नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और खास करके गोल्ड के ऊपर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि गोल्ड में आगे आपको करना क्या है। और आप देखिए कि जितने भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जो भी बोलकर जा रहे हैं चैनल के ऊपर, मार्केट उसी दिशा में लगातार आगे जा रहा है। अब आप देखिए एमसीएक्स पर गोल्ड ने आज 53,429 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया है, रिकॉर्ड ऊंचाई। और अब सवाल यह है कि जुलाई का महीना खत्म हो रहा है तो क्या अगस्त में किसी भी वक्त पहले दूसरे हफ्ते में क्या गोल्ड 55,000 तक चला जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉम्ट्रेड की, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, चिराग मेहता हैं सीनियर फंड मैनेजर है क्वांटम गोल्ड फंड के। मेरा सबसे पहला सवाल चिराग मेहता जी आपसे ही होगा। 53,000 के ऊपर किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जुलाई के महीने में गोल्ड इतना ऊपर चला जाएगा, लेकिन चला गया है। चलिए, लगता है चिराग से हमारा संपर्क कभी नहीं हो पा रहा है। सुनील, आपसे ही यही मेरा सवाल होगा कि क्या अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में 55,000 का लेवल हम गोल्ड में देख लेंगे? मृत्युंजय जी नमस्कार। जिस हिसाब से ये हमें रैली देखने को मिल रही है गोल्ड में, इवन कल का जो फेड का मीटिंग था उसके बाद हमने ओवरनाइट देखा इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन $1980 का हाई बना के फिर से मार्केट नीचे आ गया था बाय द टाइम हमारे मार्केट्स ओपन हो जाए। तो जिस तरीके की $30 से $40 की या $50 की एक दिन में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये अगस्त के भीतर ही हमें शायद 55,000 का रेंज एक बार देखने को मिला तो भी कोई उतना ज्यादा ताजुब की बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये रैली अभी भी अप ट्रेंड में ही है, बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी है अभी भी। हालांकि आज थोड़ा मार्केट नेगेटिव बयास में खुला है, पर मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे फिर से एक बाइंग उभर कर आएगी, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल्स हम ट्रैक कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड रखा है और फेड ने इवन जो लेंडिंग फैसिलिटी है जिसका पहले सितंबर एंड तक का उन्होंने डेडलाइन रखा था, अभी वो एक्सटेंड करके दिसंबर एंड तक करा है। तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी और आएगी और लिक्विडिटी जैसे जैसे आएगी करेंसी डिवैल्यू होगा और करेंसी डिवैल्यू ऑब्वियसली होगा तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को हमें सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस के जो रियल रेट्स हैं उसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक सोने के प्राइसेस में एक बढ़ोतरी की तरफ इशारा करता है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी हमें ईटीएफ के द्वारा और ज्यादा इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट जो है आते हुए नजर आ सकता है। तो जितने भी हम फंडामेंटल्स ट्रैक करेंगे तो मुझे लगता है कि सारे के सारे तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉलर टर्म में मुझे लगता है कि $2,050 तक का एक रेंज जो है हमें अगस्त में देखने को मिल सकता है। और रुपी टर्म में मुझे लगता है कि 55,000 बहुत दूर नहीं है। ऑलरेडी 53,300 का रेट हमें आज ही देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि अगस्त के एंड से पहले 55,000 का रेट हमें देखने को मिल सकता है सोने में। अच्छा, अगस्त के एंड से पहले, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले महीने की जब 30 तारीख को आज के ही दिन हम बात कर रहे होंगे तो 56,000 के भाव पर गोल्ड होगा। चलिए, ये एक नया आउटलुक आपने दिया है गोल्ड का। वंदना जी, आपका क्या मानना है? क्या आप भी एग्री करती हैं? मैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर सोच रहा था, इसलिए हमने नाम दिया कि अगस्त में 55,000, लेकिन सुनील कटके कह रहे हैं कि नहीं, 55 नहीं 56 तक भी भाव जा सकता है। तो आप भी एग्री करती हैं क्या? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि 55,000 तक प्राइसेस एक बार जा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि बहुत चीजें इस बार हो रही है जो कभी हुई नहीं थी। जैसे कि एक साल में यूएस ने 4 स्टिमुलस 3 स्टिमुलस दे दिए, चौथे की बात हो रही है। तो इजी मनी यहाँ पे है, जब तक इजी मनी रहेगा गोल्ड में प्राइसेस में एक अपसाइड रहेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंजर्वेटिव होकर चलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ऊपरी स्तर पे थोड़ी सी अगर मुनाफा वसूली भी हुई और वो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मेरे ख्याल से 2-3 हजार तक के जो करेक्शन वो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए भी हमें माइंड मेकअप करके रखना होगा और कोई भी जो खरीदारी है वो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन पे करे तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा यहाँ पे बेहतर होगा। 55,000 रुपए से मैं भी सहमत हूँ कि अगस्त में एक बार यहाँ पे आ सकती है प्राइसेस, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरनेशनल मार्केट में रनअप हुआ है वहां पे अभी ऑल टाइम हाई के बाद बहुत ज्यादा हाई नहीं बना है जैसे कि घरेलू बाजार में बना है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। और मुझे अभी भी लग रहा है कि एक बार 51,000 तक के प्राइसेस एटलीस्ट यहाँ पे आ सकते हैं, तो वहां पे एक बार बाइंग करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा।
ओके, तो आप बिग को भी लगता है कि 55,000 तो कहीं नहीं गया अगस्त के महीने में, और गोल्ड जाएगा ही जाएगा 53,400 के लेवल को तो आज मार्केट ने क्रॉस कर ही लिया है, उसके बाद थोड़ी कमजोरी आई है। हमारे साथ चिराग मेहता भी हैं, फंड मैनेजर हैं क्वांटम गोल्ड फंड के। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या मानना है? आप प्राइस के ऊपर नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मार्केट 55,000 या 56,000 जाता है अगस्त के महीने में, तो क्या इस तेजी को बिल्कुल फंडामेंटल के मुताबिक मानना चाहिए, या आपको लगता है कि अगर 55,000 चला गया, 56,000 चला गया तो ये बबल होगा, रिस्की जोन में होगा? क्या लगता है आपको? जी मिथुन जी, फैक्टर्स अभी भी पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। जैसे कल भी चीफ पावेल ने कहा है कि इकोनॉमी काफी वीक लग रही है, इसके लिए उनका अकोमोडेटिव स्टैंस बना रहेगा। सो स्टिमुलस, मनी प्रिंटिंग, सेंट्रल बैंक्स, लोअर रेट्स, ये काफी पॉजिटिव फैक्टर होते हैं गोल्ड के लिए। सो ये आगे जाके भी इसमें हम एडवांसमेंट ही देख रहे हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से। सो गोल्ड में पॉजिटिव व्यू ही बन रहा है। आई डोंट थिंक कोई बबल के चांसेस है। गोल्ड अभी भी एक अंडर ओन्ड एसेट है। कभी भी बबल बनता है तभी काफी पैनिक बाइंग या काफी अग्रेसिव बाइंग हम देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, सब इन्वेस्टर्स की तरफ से। अभी तक कोई भी ऐसा हम साइन नहीं देख रहे हैं कि ऐसा पैनिक बाइंग या अग्रेसिव बाइंग हो रहा है कहीं पे भी। अभी भी काफी अंडर ओन है। ग्लोबल एसेट्स की तरफ से देखें तो 360 ट्रिलियन का ग्लोबल नेटवर्क है। उसमें अगर गोल्ड की बात करें तो खाली 2.5% एलोकेशन है गोल्ड में इन्वेस्टर्स का। सो कोई भी तरह से लग नहीं रहा है कि कोई बबल के चांसेस है। अभी भी काफी अंडर ओन एसेट है। ग्लोबल ETF की बात करें तो हम काफी बाइंग देख रहे हैं वहां पे, मगर उसको भी रिलेटिवली देखें तो गोल्ड ETF जो है ऑफ टोटल ETF एसेट्स अभी भी 3% है। सो लास्ट टाइम जब हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तेजी देखी थी 2008 क्राइसिस के बाद, तो तभी वो 2% से बढ़ के 8% हो गया था। फिर 2013 में हमने सेलिंग देखा था तो वापस 2% पे आ गया था, एंड अभी स्टार्ट बढ़ना चालू हुआ है। सो 2 से 3% ही हुआ अभी तक। सो आई थिंक काफी हेडरूम है इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने के लिए, और फैक्टर्स काफी कंस्ट्रक्टिव है। सो कोई बबल के चांसेस नहीं है, फंडामेंटली है। अच्छा, देखिए ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि देखिए हमने 3 एक्सपर्ट, अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। खबर को आप समझिए। पहली खबर ये कि 30 जुलाई को हम बात कर रहे हैं आज, और हम अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं। अगस्त के महीने में गोल्ड 55,000 जाएगा, इसमें कोई कहीं से किसी को कोई डाउट नहीं है। हमारे एक एक्सपर्ट ने तो 56,000 का टारगेट दे दिया है अगस्त एंड तक का। अब हमने इसका दूसरा पक्ष जानना चाहा कि अगर मार्केट 55,000 जाता है या 56,000 जाता है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंडामेंटल के खिलाफ है, एक बबल है और एक मार्केट में पैनिक बाइंग हो रही है? तो इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए हमारे साथ फंड मैनेजर थे क्वांटम गोल्ड के चिराग मेहता साहब। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर भाव 55,000 भी जाता है और 56,000 भी जाता है तो ये फंडामेंटल के मुताबिक ही होगा। मतलब कहीं से कोई बबल नहीं होगा मार्केट में, और जो रैली हम देखेंगे वो बिल्कुल फंडामेंटल के अकॉर्डिंग होगा। फंडामेंटल बिल्कुल गोल्ड में तेजी के हैं। तो ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आपको ये लगता हो कि मार्केट इतना बढ़ गया, पता नहीं यहां से ऐसा तो नहीं कि बाजार बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बहुत ज्यादा दाम गिर जाएंगे और फिर से 45,000 42,000 का भाव दिख जाएगा। तो ये सवाल इसीलिए था कि आप इस आशंका में बिल्कुल ना रहें। करेक्शन आएगा, करेक्शन बिल्कुल आ सकता है मार्केट में। जब मार्केट इतनी तेज रफ्तार से ऊपर जाता है तो एक करेक्शन की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन करेक्शन और गिरावट में फर्क है। गिरावट जब आती है तो वो लंबे समय तक चलती है, लंबी गिरावट होती है और मार्केट फिर दोबारा उस लेवल पे नहीं आता है। करेक्शन में ये होता है कि मार्केट करेक्ट हुआ, एक बार वहां से फिर से बाइंग आ जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ये तो बात हो गई अगस्त के महीने के लिए। अब आप ये बताएं सुनील कटके जी कि जुलाई के महीने का खात्मा कैसा होगा? एक ट्रेडिंग सेशन इस महीने का बचा हुआ है कल का। आज मार्केट ने 53,400 के लेवल को पार कर लिया। तो अब आप बताइए कि इस महीने की समाप्ति हम कहां पर देखेंगे गोल्ड में? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि आज भी एक बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। आज और कल के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 52,900 के रेंज में अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड में बाइंग का एक अच्छा इनिशिएशन लेवल रहेगा, और 52,700 का एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चल सकते हैं। और आज के लिए मुझे लगता है कि जो आज का सुबह का हाई हमने देखा है 53,400 का लेवल का, वो डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 53,400 तक का नजर आ सकता है। अगर हम कल का एक दिन का अगर हम बफर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है ये 53,800 का लेवल तक हमें लगता है कि जुलाई महीना एंड हो सकता है प्राइसेस में।
अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी। लेकिन वंदना जी, आज के लिए, आज अगर मार्केट में कोई इसी लेवल पे, इसी भाव पर ट्रेड करना चाहे गोल्ड में, तो उनको क्या करना चाहिए? यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि कल के हिसाब से अगर हम सोचे तो इस हफ्ते का भी आखिरी दिन रहेगा और महीने का भी आखिरी दिन रहेगा, तो थोड़े पोजीशन यहाँ पे वाइंड अप हो सकते हैं। मैं ऊपरी स्तर से यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर 53,400 500 के करीब प्राइसेस जाते हैं तो वहां से आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइसेस मुझे लग रहा है कि नीचे एक बार 52,500 के करीब आ सकते हैं कल के मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि जो बहुत हायर लेवल रहेगा 53,500 550, वहां से सेलिंग इनिशिएट करें। नीचे का टारगेट जो है वो 52,500 के करीब रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 53,800 850 का बनेगा और वहां से सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है हायर लेवल पे। और कल की मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या तो लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन हो या फिर कल के मार्केट में, लेकिन गोल्ड पर मुकम्मल रहा है। हाँ, तो ये गोल्ड पर आपके लिए मुकम्मल रहा है कि आज आपको गोल्ड में क्या करना है, कल क्या प्राइस होगा और अगस्त में भाव कहां तक जाएगा, ये तीनों बातें आ गई हैं। तो गोल्ड में कुल मिलाकर तेजी ही तेजी है। आपको सिर्फ एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में ट्रेड को करते रहना है। चलिए, अब हम गोल्ड की ही बात कर रहे हैं। तो गोल्ड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के MD और CEO PS रेड्डी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेड्डी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी कि गोल्ड ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और इसी वजह से जो आपका MCX का शेयर है वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो पहला सवाल तो सर मेरा यही होगा आपसे कि रिजल्ट भी अभी आपके आए हैं और रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है क्योंकि गोल्ड में काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो पहला रिएक्शन आपका आपके रिजल्ट के ऊपर क्या होगा? 29% आपका मुनाफा बढ़ा है, आय 11% बढ़ी है। Thank you, Mr. Jha, for giving me an opportunity to speak to your media. The stock has gone up, but then stock keeps moving up and down. I am not so much looking at that, but fundamentals is what we work on. And in the case of MCX, of course, you all know that in April we had only what you call 9 to 5 trading hours. As a result of which our average ADT, average daily turnover, has come down to about 12,000. And but in the month of May, it's gone up to almost 25,000. In June, 28,000. Now in July, 34,000. And this particular turnover is excluding the contribution from crude, in the sense crude is not contributing as much as it ought to have done it or it was doing it. Yes, it does include crude and MG of around 6,000 crores ADT, but in the last financial year we had as much as both of them put together about 14,729 crores. So that kind of ADT we couldn't see because of this negative pricing impact. Now that software release has been done from last Monday, everything is happening well, and we hope for the margins in crude also we could reduce shortly. We have requested the authorities. Once that happens, and we expect some more turnovers to come in. So yes, you are right that currently it is $1 billion which is saving the day in that sense. And there's also some good amount of traction in base metal contracts. Yeah, please go ahead. ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि आगे टर्नओवर और बढ़ेगा बुलियन का। मैं जानना चाहता हूं सर कि अभी आपके एक्सचेंज का जो कुल टर्नओवर है उसमें बुलियन का कंट्रीब्यूशन कितना है? क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो आपका टर्नओवर है बुलियन का वो 7 ईयर के हाई पे है और सिल्वर का जो टर्नओवर है वो भी करीब करीब 7.5 ईयर के हाई पे है। तो टोटल टर्नओवर में गोल्ड का और सिल्वर का कंट्रीब्यूशन कितना है? Well, currently bullion is accounting for about 60-65% of it. Okay, but at one time crude was contributing 50 and bullion was contributing 35%. It keeps varying, yes. But at this point in time, yes, it is accounting for about 65%. That's the way it is.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी कही पीएस रेड्डी साहब ने। आप सोचिए कि जो पूरे एक्सचेंज का टर्नओवर है उसमें 65% भागीदारी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने चांदी में कितने बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। और इसीलिए हम आपको लगातार बुलियन के बारे में बता रहे हैं और अभी भी फंडामेंटली गोल्ड के भाव ऊपर जाने की बात हो रही है। रेड्डी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। जी बिजनेस ऐसा पहला चैनल है जहां पर साल की शुरुआत से ही हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि गोल्ड में बड़ी तेजी आएगी, बड़ी रैली आएगी, और वो रैली आ चुकी है। सारे अनुमान अब तक हमारे सटीक साबित हुए हैं और अभी जानकार ये कह रहे हैं कि ईयर एंड तक गोल्ड का प्राइस 60,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो अगर मैं, चूंकि प्राइस के ऊपर आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 60,000 रुपए तक गोल्ड का प्राइस चला जाएगा, 75,000 सिल्वर का प्राइस चला जाएगा, तो फिर आप टर्नओवर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एमसीएक्स का फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Well, again, it is all depends on volatility. The higher the volatility, obviously the turnovers will increase. It all depends on volatility. Again, whichever product it is volatility which brings more and more volumes. So, what we are expecting in future is as I said, apart from bullion and our energy and base metals to contribute substantially for our growth. As a part of this process, MCX is also launching India Good Delivery Standard under. Indian refiners also are going to get an opportunity to deliver the metal on the exchange. Currently, only LBMA metal, which is MMTC PAMP, is only the domestic producer. But Right. if we have other producers also get integrated, probably MCX price is the price. Otherwise हर गली में एक एक भाव होता है, but we don't want that to happen and we want MCX price to be quoted, and that's one part of it. And in the case of base metals also, we are in the process of admitting a empaneling domestic refiners to deliver their lead product to begin with. And so lead is one thing where almost 80 to 90% is refined lead. So that will also integrate MCX platform with most of the products. That's the way we are looking at it. ओके, तो ये आपकी कुछ नई प्लानिंग है जो आगे आप करेंगे। बहुत शुक्रिया पीएस रेड्डी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे की योजनाएं आपकी क्या हैं और बुलियन में जो हलचल हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, इसका कितना बड़ा फायदा एक्सचेंज को मिल रहा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। सुनील कटके जी, बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए। चांदी 1300 रुपए नीचे है, खरीदें या बेचें? जी, मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 64,500 के लेवल में बेचना चाहिए इंटरडे पर्सपेक्टिव से, और 65,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और मुझे लगता है इंटरडे में 63,700 का लेवल दिखा सकता है एक बार। ठीक है, 63,700 के लिए आप बेच सकते हैं। आपका टारगेट वंदना जी आज के लिए चांदी में? मैं सुनील जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट आनी चाहिए। 64,000 तक के लिए यहाँ पे बेचना चाहिए और 65,500 तक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। चार्ट में भी करेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो चांदी में गिरावट बढ़ेगी। आपके लिए मजबूत स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की राय दी गई है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज सोने और चांदी में क्या ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।